दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी और राउंड ग्लास पंजाब हॉकी क्लब एकेडमी के बीच में। अगर टीम लाइनअप की बात करें तो आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में सचिन, सौरभ कुमार, हरपाल, मंजीत, आशीष डुंगडुंग, अंकुश जो कि कप्तान हैं, अंकित एका, अर्जुन, समीर, शुभम, नितेश शर्मा, अर्श अली, दानिश, पवन्ना, एमएच, सतीश कुमार, दयाराम, रोहित कुमार गोलकीपर और क्षितिज बारा। पंजाब की टीम की बात करें तो आकाशदीप सिंह गोलकीपर, मोहम्मद जायद, जसमीत सिंह, लवप्रीत सिंह, सुमित राजबहार, हरकमलप्रीत सिंह, नितिन सिंह, गुरसेवक सिंह, मनदीप सिंह, ओम, रजनीश सैनी, अश्वनी, शहबाज सिंह, सुखजिंदर सिंह, धनदीप गोलकीपर, जर्मन सिंह, अमरिंदर सिंह, प्रभजोत सिंह, अमनदीप और कोच हैं बिट्टू अतर सिंह शिग्रोहा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। सेकेंड हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप का ये दूसरा सेमीफाइनल। एक तरफ है हल्की नीली जर्सी में आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी बेंगलोर की टीम और दूसरी तरफ है राउंड ग्लास पंजाब हॉकी क्लब एकेडमी पंजाब की टीम जो मोहाली से आई है। मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं संजय। संजय, स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद। और अब यहाँ पर आर्मी और पंजाब के बीच में ये मैच एकेडमी का सब जूनियर एकेडमीज और पंजाब की टीम अपने पिछले मुकाबलों में बड़ी हैवी स्कोरिंग की है। 19-0 से हराया है, 5-1 से हराया टीमों को। देखना है कि यहाँ पर क्या उसी तरह की हैवी स्कोरिंग कर पाएगी। बड़े ही फिट लग रहे हैं आर्मी बॉयज़ और काफ़ी तेज़ तरार पंजाब एकेडमी की टीम। 3 नंबर में सौरभ कुमार आर्मी के बैक पास दिया। खेल शुरू और देखना है कि क्या होता है, फाइनल का रास्ता किस टीम का। आर्मी बॉयज बाएं छोर से आगे बढ़ते हुए मिस किया और अब छोर बदलते हुए एक लॉन्ग हिट, लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन करने की कोशिश वहां सुमित की, लेकिन आर्मी बॉयज अभी भी कोशिश में गेंद छीनने की। सुमित गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए बाएं छोर से एक खिलाड़ी को छकाया और सेंटर करने की कोशिश, लेकिन ठीक से हिट नहीं कर पाए। अच्छा इंटरसेप्ट किया आर्मी बॉयज ने। लेकर आगे बढ़ रहे हैं 6 नंबर की जर्सी में आशीष डुंगडुंग। इंटरसेप्शन, बढ़िया इंटरसेप्शन दोनों ही टीमों की तरफ से। बहुत तेज हॉकी का प्रदर्शन शुरुआती मिनट में दोनों ही टीम की तरफ से देखने को मिला है और इससे इस बात के आसार पक्के नजर आ रहे हैं कि बहुत तेज तरार प्रेसिंग हॉकी देखने को मिलेगी इस दूसरे सेमीफाइनल में। राइट फ्लैंक से पंजाब की टीम आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को छोड़ दिया। राइट फ्लैंक से सर्कल पेनिट्रेशन हो चुका है, लेकिन अंपायर हसन अली ने कहा कि किसी भी तरह का कोई ऑफ टैकल नहीं था। 8 नंबर की जर्सी में वहां पर अंकित एक्का, अंकित लेफ्ट फ्लैंक से गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 1-2-1 सिचुएशन है, छकाने में कामयाब। सर्कल के अंदर घुसे हैं, गलत ढंग से उनको रोकने की कोशिश की गई थी वहां पर, लेकिन अंपायर ने एडवांटेज जारी रखा है। बहुत दूर से, बहुत ही ज्यादा दूर से शॉट लेने की कोशिश और वहां पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। पंजाब की टीम ने अपने अब तक के सफर में गोलों की बौछार की है। बैक पास किया, फ्लैंक चेंज करते हुए पंजाब की टीम। बहुत ही हल्के हाथों से एक खिलाड़ी को छकाया, लेकिन वहां पर मैन टू मैन मार्किंग है आर्मी की टीम की। अगर हम बात करें तो अमरिंदर सिंह, अमरिंदर ने गेंद को बढ़ाया है ओम रजनीश सैनी के लिए। लवप्रीत सिंह 5 नंबर की जर्सी में, लवप्रीत के पास अब भी गेंद है। गेंद को साथी खिलाड़ी की तरफ बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वहां पर बीच में डिफेंडर ने उनको रोकने की कोशिश की। प्लेइंग एरिया से बाहर गेंद गई है, तो पंजाब की टीम ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अगर गेंद पर नियंत्रण मिलेगा तो वो आक्रमण करेंगे। सुमित, और बहुत ही दिशाहीन पास। वहां पर कोई भी साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, कोई भी सपोर्ट मौजूद नहीं था। जब आपके पास गेंद आती है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको नजर उठाकर अपने सपोर्ट को ढूंढना होता है, और वहां पर पूरी तरह से विफल रहे सुमित।
तेज तरार हॉकी चलती हुई दोनों ही टीमों की तरफ से। सुमित पास दिया दाएं छोर से, अब आक्रमण बनाने की कोशिश में पंजाब बॉयज की टीम, और यहाँ पर इंटरसेप्शन नहीं कर पाए। आर्मी बॉयज ने गेम को इंटरसेप्ट किया, आक्रमण बनाते हुए दाएं फ्लैंक से गेंद को आगे लेकर बढ़ते हुए 2 नंबर की जर्सी में सौरभ, गेंद गई साइड लाइन से बाहर और हिट इन मिलता हुआ। मंजीत हिट इन लेते हुए बैक पास दिया, बैक पास में अब एक बार फिर से और बैक पास दिया दयाराम ने, गेम को बनाने की कोशिश, स्कूप किया है, स्कूप पहुंचा है 5 नंबर की जर्सी में मंजीत के पास, लेकिन उसको ठीक से रोक नहीं पाए, गेंद साइड लाइन के बाहर। जी हाँ, बिल्कुल, जो फर्स्ट टच होता है फुटबॉल या हॉकी में वो बेहद अहम होता है और यहाँ पर इस तरह की गलती नहीं दोहराना चाहेगी दोनों ही टीमें। आपस में ही पास कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह वहां पर राइट फ्लैंक पर लेके गए हैं 8 नंबर की जर्सी में नितिन सिंह। नितिन का क्रॉस वहां पर साथी खिलाड़ी को ढूंढ निकाला, राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश, वहां पर बढ़िया इंटरसेप्शन, गेंद को रोका, थ्रू जरूर करना चाहते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अंपायर हसन अली जो हैं वो कह रहे हैं कि यहां से आपको खेल आगे बढ़ाना होगा, गेंद को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही कोचेस ने प्रेसिंग हॉकी को ही अपना मूल मंत्र बनाया है। गेंद को रोकने में कामयाब हो गई है आर्मी की टीम, लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण करती हुई बेस लाइन अटैक करने की कोशिश, लेकिन वहां पर नियंत्रण नहीं बना पाए, नहीं तो खतरनाक हो सकता था। ज्यादातर पंजाब के खिलाड़ी मिडफील्ड में मौजूद थे। 12 नंबर की जर्सी में वहां पर नीतीश शर्मा थे और एक और खराब पास पिछले 3 मिनट में, सुमित का ये दूसरा गलत पास और इन चीजों से बचने की जरूरत। दयाराम आ रहे हैं, लंबे ऊंचे कद के दया, स्कूप करना चाहते हैं, स्कूप किया भी, साथी खिलाड़ी को ढूंढ भी निकाला वहां पर। बढ़िया फर्स्ट टच लेकिन बहुत बढ़िया इंटरसेप्शन, समय लिया थोड़ा सा। सुमित के पास गेंद, आगे ले जाना चाहते हैं लेकिन गलत ढंग से वहां पर 5 नंबर की जर्सी में मंजीत ने उनको रोकने की कोशिश की थी। एक बार फिर सुमित 6 नंबर की जर्सी में गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट फ्लैंक से बहुत तेज हॉकी, बढ़िया नियंत्रण हॉकी, वहां पर क्रॉस करेंगे लेकिन सही दिशा नहीं दे पाए। शॉट खेलना चाहते थे, शॉट ऑन टारगेट रखना चाहते थे लेकिन दिशाहीन, लेकिन प्रभावित किया है इस अपने रन से संजय। यहाँ बहुत ही बढ़िया एक हाथ से गेंद को लेकर गए थे और लेफ्ट फ्लैंक से सेंटर तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद एक दिशाहीन उन्होंने हिट लगाया, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रयास था। और अब बाएं छोर से एक मूव बनाती हुई पंजाब आर्मी बॉयज़ की टीम, हिट इन की कोशिश, एक लॉन्ग हिट की कोशिश, लेकिन ठीक से हिट नहीं कर पाए और गेंद अब पंजाब एकेडमी के पास। एक तेज तर्रार हॉकी ही नहीं, एक ऐसी हॉकी जो लग रहा है 2 चैंपियन टीम्स के बीच में है। पहले सेमीफाइनल में इस तरह के मुकाबले की कमी खली थी। जी हाँ, बिल्कुल, और एक और चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है जो पहले सेमीफाइनल में नहीं दिखी थी और वो है रोल ओवर सब्स्टिट्यूशन की। आर्मी की टीम ने बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूशन ले लिया है और पहले मैच में देखा था कि दोनों ही टीमों की तरफ से सब्स्टिट्यूशन बहुत कम लिए जा रहे थे। 5 नंबर की जर्सी में मंजीत गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मंजीत का पास वहां पर गया है अर्जुन के लिए, अर्जुन से गेंद गई थी अंकुश जो कप्तान हैं, लेकिन इस बार इंटरसेप्ट किया। एक बार फिर पंजाब के पाले में गेंद, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं 4 नंबर की जर्सी में जसमीत सिंह। इस 22 खिलाड़ियों में जसमीत की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा लग रही है। पंजाब के पास अब भी मौका है लेकिन वहां इंटरसेप्ट किया, मौका बन सकता है गलत ढंग से खेलने के लिए। वहां पर लवप्रीत सिंह के अगेंस्ट फाउल दिया गया और अब आर्मी बॉयज के पास मौका है कि थोड़ा सा समय लें। दयाराम वही कर रहे हैं। दयाराम ने राइट फ्लैंक पर स्कूप किया है, रोकने में वहां पर सफलता नहीं मिलेगी समीर को। गति और ऊंचाई दोनों से बीट हो गए समीर। बढ़िया इंटरसेप्शन वहां पर, लेकिन फर्स्ट टच में गेंद को नहीं रोक पाए। बहुत तेज गति से लेकर आगे बढ़ रहे हैं आशीष डुंगडुंग, वहां पर रोकने में सफलता मिली सेंट्रल डिफेंडर को। लॉन्ग कॉर्नर की तरफ इशारा किया गया है।
आर्मी बॉयज़ की टीम पहले ही मौके पर पास देती है और यहाँ पर अच्छा मूव बनाते हुए बिल्कुल बेस लाइन से अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन एक बार फिर से लॉन्ग कॉर्नर और पास देते हुए यहाँ पर 17 नंबर की जर्सी में दयाराम ने हिट इन किया है और गेंद जाकर गोल पोस्ट के बाहर लगती हुई। नियत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जहां होना चाहिए था उनका ये हिट वहां नहीं था। अर्जुन 9 नंबर की जर्सी में डिफ्लेक्शन के लिए मौजूद जरूर थे, लेकिन गेंद की गति से पूरी तरह से बीट हो गए। अगर स्टिक से गेंद टकराने में सफलता पा लेते अर्जुन तो शायद ये गोल हो सकता था। राइट फ्लैंक से आक्रमण करती हुई पंजाब की टीम मिडफील्ड में लेकर आए हैं। जसमीत के पास गेंद को बढ़ाने में सफल हो गए थे लंबे ऊंचे कद के जसमीत, लेकिन नियंत्रण नहीं रख सके। और देखिए जो गोलकीपर हैं आर्मी बॉयज की तरफ से सतीश कुमार अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि पोजीशन पे आइए, जो हमने पेपर पे वर्कआउट प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट सही ढंग से करिए। एक बार फिर 9 नंबर की जर्सी में अर्जुन, इस बार राइट फ्लैंक से अर्जुन ही थे वहां पर डिफ्लेक्शन लेने के लिए, लेकिन डिफ्लेक्ट कर नहीं पाए थे। अंपायर कह रहे हैं मैं मौजूद हूं, आप डिक्टेट मत करिए यहां पर। पंजाब एकेडमी की टीम गेम को थोड़ा धीमे कर फिर से तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में दाएं छोर से, लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन पंजाब की टीम जहां मौका बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं आर्मी बॉयज की टीम उन्हें कोई मौका दे नहीं रही है। बहुत ही बढ़िया इंटरसेप्शन है उनके डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स का। प्लेइंग एरिया में रखने में कामयाब नहीं हुए। 5 नंबर की जर्सी में मंजीत ने गेंद को छोड़ दिया है वहां पर सौरभ कुमार के लिए। समय लिया, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, लेकिन 8 नंबर जर्सी पर नजर रखिए। 8 और 9 बेस लाइन अटैक लेफ्ट फ्लैंक से, लेकिन कमाल का डिफेंस एक बार फिर पंजाब के खिलाड़ियों की तरफ से। मौका बन सकता है यहां पर 5 नंबर की जर्सी में। लवप्रीत सिंह तेज गति से लेकर गेंद को आगे बढ़ रहे हैं, गति है उनके पास, लेकिन यहां पर अंपायर ने बीच में ही खेल रोकने का इशारा किया। नंबर 2 को कॉल किया है सचिन को। अंपायर करणदीप सिंह पूरी तरह से दोनों टीमों को अनुशासित करने की कोशिश में, और यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त क्रॉस था, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी से रोकने में कामयाब नहीं। अगर पंजाब का कोई खिलाड़ी जरा सा स्टिक अड़ा देता तो आराम से गोल मिल सकता था, लेकिन बहुत तेज हिट जिसको कोई नहीं छू पाया। और अब दयाराम, उनका ये स्कूप इस बार फिर से, लेकिन एक बार फिर से उनका स्कूप बेकार जाता हुआ, कोई खिलाड़ी से रोकने में कामयाब नहीं। 14 नंबर के शहबाज सिंह के लिए किया था। अब अमनदीप ने गेंद बढ़ाई है ओम रजनीश सैनी के लिए। एक बार फिर सुमित के पास गेंद लेफ्ट फ्लैंक से। सुमित तेज हैं, तर्रार हैं, चौकस हैं। अंपायर की तरफ देखा, लेकिन अंपायर ने कहा कोई बात नहीं है, खेल जारी रहेगा। अंकित एक्का, अर्जुन के पास गेंद है, लेकिन वहां पर अंपायर ने कहा कि गलत ढंग से खेला गया। 12 नंबर की जर्सी में ओम रजनीश सैनी, और पहला पेनल्टी कॉर्नर दूसरे सेमीफाइनल का मिलता हुआ आर्मी बॉयज की टीम को। बहुत ही तेज तर्रार ढंग से सर्कल पेनिट्रेट किया था, बिल्कुल सर्कल के 1 फीट के अंदर ही डिफेंडर के पैर पर टकराने में कामयाबी पाई है। और संजय, यहां पर एक अवसर है गोल करने का, मैच में बढ़त बनाने का और विपक्षी टीम को दबाव में लाने का। यहाँ पूरे मैच में दबाव बनाए हुए अभी तक के खेल में ये पहला क्वार्टर चल रहा है, और उसमें आर्मी बॉयज़ की टीम पूरी तरह से हावी है पंजाब एकेडमी पर। और ये पहला पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ लेंगे पुश आशीष डुंगडुंग 6 नंबर की जर्सी में। निश्चित तौर पर एक मजबूत और एक तेज तर्रार ड्रैग फ्लिक की उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह की फिजिक है आर्मी बॉयज़ की। आशीष पुश लेते हुए, नीतीश रंजन का ड्रैग फ्लिक, पैर पर गेंद टकराई है। जो रशर थे 5 नंबर की जर्सी में लवप्रीत सिंह, रशर के पैर से गेंद टकराई, और ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर इस मुकाबले का।
इंजेक्ट करने के लिए 4 नंबर की जर्सी में इस समय आ रहे हैं हरपाल, 6 नंबर की जर्सी में गए हैं आशीष डुंगडुंग और ड्रैग फ्लिक करेंगे। आशीष का इंजेक्शन रोका वहां पर, बढ़िया गोलकीपिंग का प्रदर्शन, मौका भी टला नहीं। एक और पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक की अपील कर रहे हैं वहां पर 12 नंबर की जर्सी में नितेश शर्मा, चूंकि उनको गलत ढंग से रोका गया था, स्टिक उनके कमर के हिस्से पे लगी थी, लेकिन जो अंपायर हैं करणदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि पेनल्टी स्ट्रोक नहीं है, ये पेनल्टी कॉर्नर ही होगा। तो एक के बाद एक संजय, ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर। यहाँ और यहाँ पर भी वही कमी लग रही है जो एमपी हॉकी एकेडमी पहले सेमीफाइनल में हमने देखा था कि रोक ठीक से रहे हैं, गेंद को पुश ठीक से हो रही है, लेकिन जो ड्रैग फ्लिक है या जो शॉट है गोल की तरफ वो ठीक नहीं आ रहा है। इस बार ठीक से रोक नहीं पाए और यहाँ पर फिर से एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ आर्मी बॉयज़ को। लगातार दबाव बनाया हुआ है लेकिन उस दबाव का कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रही है आर्मी बॉयज़ की टीम, क्योंकि इस चौथे पेनल्टी कॉर्नर में क्या वो फिर से वही गलती दोहराएंगे कि फिनिश ना कर पाएंगे या इस बार कुछ नई चीज़ करेंगे। 17 नंबर की जर्सी में दयाराम को लाया गया है इस बार ड्रैग फ्लिक के लिए। आशीष डुंगडुंग करेंगे पुश, उनका पुश, और दयाराम का इस बार ड्रैग फ्लिक था लेकिन बहुत बढ़िया उसको इंटरसेप्ट किया 8 नंबर की जर्सी में अंकित एका गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पर मिलता हुआ एक बार फिर से आक्रमण बनता हुआ और बैक फ्लिक लगाया था, गेंद बेस लाइन से बाहर। तो खतरा टलता हुआ यहाँ पर पंजाब के लिए एक के बाद एक 4 पेनल्टी कॉर्नर। जरूर खुश नहीं होगी आर्मी बॉयज की टीम, जिस ढंग से पेनल्टी कॉर्नर मिले, कम से कम बढ़त बनाने का सुनहरा अवसर था पहले क्वार्टर में। इस 4 पेनल्टी कॉर्नर को जाया करना कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला समय में बताएगा। एक और पेनल्टी कॉर्नर, गर्मी के मौसम में पेनल्टी कॉर्नर की झड़ी सी लग गई है, बौछार सी हो गई है यहाँ पर दूसरे सेमीफाइनल में। इस बार इंजेक्शन के लिए बदलाव किया गया है, नितेश शर्मा गए हैं। हमने देखा था कि आशीष डुंगडुंग इंजेक्ट कर रहे थे बॉल को, लेकिन अब नितेश शर्मा गए हैं, समय ले रहे हैं। नितेश का इंजेक्शन, इस बार रणनीति में बदलाव, लेकिन ये तो और बहुत खराब प्रदर्शन दयाराम का। वहां पर एक क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की थी दया ने, पुश किया था वहां से, लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर में इस तरह की अगर आप गफलत करेंगे, क्लियरिटी से नहीं खेलेंगे, तो फिर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि विपक्षी टीम को भी मौके मिलेंगे और अगर उन्होंने भुना दिया तो फिर आपको बहुत ज्यादा खलेगा इस तरह के मौके को गंवाना। अब मौका है पंजाब के पास कि अपने बैक टू बेसिक पर आएं, जो सोचकर इस मुकाबले में आए थे उसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव में दिख रही है टीम, अपने ही हाफ में खेल रही है। सुमित के पास मौका है, सुमित बहुत तेज़ हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस बार अगेंस्ट डिसीजन दिया गया है। ऐसा लगा था सुमित को कि उनके पक्ष में निर्णय दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहुत तेज गति से खेला गया ये शॉट। 12 नंबर की जर्सी में नितेश शर्मा अगर गेंद को रोकने में सफल हो जाते तो सुनहरा अवसर मिल सकता था वहां पर, लेकिन ऐसा हो ना सका। पंजाब की टीम कोशिश में कि गेम को आर्मी बॉयज़ के हाफ में लेकर जाया जाए और वहीं पर खेला जाए, लेकिन आर्मी बॉयज़ की टीम लगातार इंटरसेप्शन करके दबाव हटाती है। सुमित के पास गेंद, इस बार ये पैर पर लगी दयाराम के, मंजीत के, और फाउल, और सुमित ने पास दिया है वहाँ पर 12 नंबर की जर्सी में ओम सैनी को, और ये हूटर बजता हुआ जो इस बात का परिचायक कि पहला क्वार्टर इस दूसरे सेमीफाइनल का खत्म होता हुआ। दूसरा क्वार्टर आरंभ होता हुआ, पहले क्वार्टर में दोनों ही टीमें गोल रहित रहीं। बाएं से दाएं आर्मी बॉयज़ की टीम नीली जर्सी में बैक पास और गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कप्तान एक जोरदार हिट, लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन वहाँ पर पंजाब का, और एक बार फिर से उसको गेंद को छीन लिया है। आक्रमण बनाने की कोशिश, बिल्कुल डी के ऊपर यहाँ फ्री हिट मिलता हुआ, और अंपायर करणदीप इशारा करते हुए कि थोड़ा शांति से, थोड़ा आराम से, इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है।
एक बार फिर से आक्रमण बनाना चाहती है बॉयज आर्मी की और डी के अंदर घुसना चाहते हैं और ये बैक फ्लिक लेकिन दिशाहीन और बैक लाइन से बाहर। देखना है कि किस रणनीति से इस दूसरे क्वार्टर में टीमें आगे बढ़ती हैं। बहुत लंबा क्रॉस, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। दर्शक हौसला बढ़ा रहे हैं अपनी अपनी टीमों का और अपनी अपनी जो बेंच पर बैठे खिलाड़ी हैं, जो सब्स्टिट्यूशन है, वो भी हौसला बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पंजाब की टीम 25 गज में आक्रमण बनाती हुई, लॉन्ग कॉर्नर मिला है, कितना फ़ायदा उठा पाती है क्योंकि अभी तक आर्मी बॉयज़ की टीम हावी रही है इस खेल में। ये पहला मौका है जब इतनी देर तक पंजाब एकेडमी की टीम पाले में है आर्मी बॉयज़ के, और इस बार क्लियर किया लेकिन गेंद एक बार फिर से पहुंची पंजाब एकेडमी के पास। एक बार फिर से आक्रमण बनाने की कोशिश, डी में घुसने की कोशिश, स्टिक टू स्टिक ऑब्स्ट्रक्शन, फ्री हिट मिला है पंजाब एकेडमी की टीम को। एक बार फिर से डी में घुसने की कोशिश और एक बार फिर से फ्री हिट, उसको लेकर निकलते हुए 3 नंबर की जर्सी में यहाँ पर मोहम्मद जायद और क्लियर करते हुए आर्मी बॉयज़ की टीम कोशिश में बिल्कुल कोने पर मशक्कत में लगे हुए हैं और ये हिट इन मिला तो खतरा आंशिक रूप से टलता हुआ। जब तक 25 गज के घेरे में गेंद है पंजाब एकेडमी के बॉयज़ के पास, तब तक ये खतरा टला नहीं है। एक बार फिर से बढ़िया इंटरसेप्शन, लेकिन इस बार गेंद साइड लाइन से बाहर और हिट इन मिलता हुआ आर्मी बॉयज़ की टीम को। ये एक लंबा पास, छोर बदलने की कोशिश, जोरदार हिट और गेंद अपने फ्लैंक से क्लियर करते हुए और गेंद पहुंची है अब पंजाब एकेडमी के पाले में। गेंद को यहां पर एक और गेंद आती हुई और वार्निंग देते हुए अंपायर यहां पर दयाराम को। हिट इन, इस बार सुमित गेंद मांगते हुए लेकिन सेंटर की फ्लैंक बदला, सुमित के पास पहुंची गेंद, साइड से लेकर जाते हुए सेंटर किया है, गेंद को डी में पहुंचाने की कोशिश, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्शन वहां पर डिफेंडर का आर्मी बॉयज़ की और इस खतरे को टालते हुए। अच्छा तेज तर्रार खेल चलता हुआ, इस बार सेंटर किया था जरूर लेकिन कोई भी स्ट्राइकर मौजूद नहीं था। स्कूप, और इस स्कूप के बाद एक बार फिर से कोशिश पंजाब एकेडमी बॉयज़ की। तारीफ करनी होगी आर्मी बॉयज़ के डिफेंस और मिडफील्ड की लगातार कोशिश में, और यहाँ पर ग्रीन कार्ड दिखाते हुए, ग्रीन कार्ड दिखाया है 17 नंबर की जर्सी में दयाराम को अंपायर हसन अली ने। 2 मिनट के लिए कम से कम बाहर रहेंगे खेल से, और यहाँ पर एक बार फिर से खेल को रोकते हुए और ग्रीन कार्ड दिखाते हुए, और एक और खिलाड़ी या इस बार 11 नंबर की जर्सी में पंजाब एकेडमी की, उनको बाहर किया है 2 मिनट के लिए। तो 10-10 खिलाड़ियों से खेलती हुई दोनों ही टीमें। सुमित एक मूव बनाते हुए लेकिन बढ़िया इंटरसेप्शन, और एक बार फिर से गेंद आर्मी बॉयज़ के पास 6 नंबर की जर्सी में आशीष डुंगडुंग, लेकिन उनसे गेंद छिनी, फाउल और फ्री हिट मिलता हुआ आर्मी बॉयज़ को। हरपाल ये फ्री हिट लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन गेंद लगी स्टिक से नितिन सिंह के और साइड लाइन से बाहर। हिट इन मिलता हुआ बेस लाइन के पास ले जाकर अंदर आने की कोशिश करेंगे, पेनल्टी कॉर्नर लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा कोशिश और अपनी कोशिश में कामयाब होते हुए पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ आर्मी बॉयज़ को। ये 5वां पेनल्टी कॉर्नर है आर्मी बॉयज़ को इस मैच में। 12 नंबर की जर्सी में नितेश शर्मा हैं, शायद वो ड्रैग फ्लिक करेंगे। इंजेक्ट किया, उसको रोका और बढ़िया गोलकीपिंग का प्रदर्शन वहां पर। बेहतरीन प्रदर्शन आकाशदीप सिंह का, कमाल का रिफ्लेक्ट दिखाया और इस गोल की संभावना को निरस्त किया। अब भी
दूसरे सेमीफाइनल का स्कोर 0-0 है। और वहां पर स्टिक से गेंद लगी थी। बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया था, स्कूप करके देना चाहते थे साथी खिलाड़ी को, लेकिन बीच में बढ़िया इंटरसेप्शन। हर बार की तरह आर्मी बॉयज की टीम बहुत चपल, चतुर, चालाक। 13 नंबर की जर्सी में वहां पर अर्श अली के पास गेंद है। अर्श ने पीछे की तरफ गेंद बढ़ाया हरपाल के लिए। हरपाल से गेंद आई है सचिन के पास। सचिन ने गेंद को बढ़ाया है वहां पर 5 नंबर की जर्सी में मंजीत। और अंपायर खेल रोकते हुए वहां पर ग्रीन कार्ड दिखाया जा रहा है 5 नंबर की जर्सी में मंजीत को। मौका जरूर है पंजाब के पास यहां पर आक्रमण करने का, चूंकि 2 खिलाड़ी इस समय बाहर है। 9 खिलाड़ी से खेल रही है आर्मी बॉयज की टीम और 10 खिलाड़ी से है पंजाब की टीम। आर्मी बॉयज छह नंबर की जर्सी सुमित लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश में है सुमित, लेकिन वहां पर 13 नंबर की जर्सी में अर्श अली गेंद को प्लेइंग एरिया से बाहर ले जाने में कामयाब हुए। कॉलिंग चलती हुई दोनों ही टीमों की तरफ से, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, एक दूसरे से गेंद मांगते हुए। यहाँ पर बाएं छोर से कोशिश, लवप्रीत चकाने की कोशिश में अकेले ही 3 खिलाड़ियों से लगे हुए हैं। इस बार बैक फ्लिक की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब हुए और फ्री हिट मिलती हुई आर्मी बॉयज की टीम को। दोनों ही टीमें डी तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन जो आगे का काम है उसको ठीक से अंजाम नहीं दे पा रही हैं। इस बार एक बार फिर से मूव बनाने की कोशिश बाएं फ्लैंक से, अच्छा पास है, लेकिन इसके आगे का जो खेल है क्या वो पूरा होगा? इस बार सेंटर किया था गेंद, डिफेंडर से लगकर बैकलाइन के बाहर और एक लॉन्ग कॉर्नर मिलता हुआ। संजय, एक बार तो ऐसा लगा कि ओन गोल कर बैठेगी पंजाब की टीम, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर। सेमीफाइनल मुकाबले में अगर किसी खिलाड़ी के स्टिक से ओन गोल आता है तो उससे उबरना बहुत मुश्किल होता है। कम से कम ये खतरा तो टल गया। वहां पर उलझ गए थे खिलाड़ी एक दूसरे से। दोनों ही टीमें डी तक तो पहुंच गई हैं, लेकिन डी के अंदर का काम नहीं। और इस बार ये गोल आता हुआ आर्मी बॉयज के लिए, एक जोरदार सेंटर किया था और बिल्कुल अंतिम क्षण पर हॉकी लगाई थी। और इस तरह से ये पहला गोल इस मुकाबले का आर्मी बॉयज की टीम के लिए 3 नंबर की जर्सी में सौरभ कुमार ने किया है। कोशिश है कि डी में लेकर जाया जाए और पेनल्टी कॉर्नर लिया जाए, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुई है पंजाब की टीम। एक मौका बन सकता है और क्या इस बार गोल होगा? जी हाँ, ये गोल और बराबरी का गोल हासिल किया पंजाब की टीम ने। लगातार आक्रमण बनाया था जसमीत सिंह ने, 4 नंबर की जर्सी में अपने लिए गोल लिया और इस तरह से 1-1 की बराबरी। यहाँ आर्मी बॉयज की टीम अंपायर हसन अली से भिड़ी हुई कि ये नहीं ठीक है गोल, लेकिन अंपायर का इशारा एक बार हो गया तो वो निर्णायक है। 1-1 का मुकाबला, ये मुकाबला और रोमांचक होता हुआ। दूसरे हाफ का गेम शुरू होने को है। 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों ही टीमें। राउंड ग्लास पंजाब हॉकी एकेडमी मोहाली और आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी बैंगलोर। पहले हाफ में, खासतौर से पहले क्वार्टर में आर्मी बॉयज की टीम काफ़ी हावी रही थी। इस बार पंजाब यहाँ पर बनाती हुई एक बढ़िया मूव सेंटर किया था, लेकिन किसी भी खिलाड़ी की हॉकी नहीं लगी और गेंद गोल पोस्ट में गई ज़रूर, लेकिन जैसा कि नियम है अगर डी में किसी खिलाड़ी की हॉकी नहीं लगी है तो उसको स्कोर नहीं माना जाता। इस बार ये लंबा स्कूप आर्मी बॉयज़ के डिफेंडर का, दयाराम दाएं छोर पर, और अब फ्री हिट पंजाब एकेडमी को।
22 नंबर की जर्सी में अमरिंदर के पास गेंद, साइड लाइन के साथ साथ गेंद को फेंका है, भेजा है 9 नंबर की जर्सी में गुरसेवक सिंह के पास, जो कि कप्तान है पंजाब एकेडमी के, लेकिन गेंद जो है वो बाहर जाती हुई। सुमित अपनी टीम के सबसे ज़्यादा कर्मठ और मैं कहूँगा कर्मशील खिलाड़ियों में से एक, जहां गेंद होती है वहां पहुंचेगी, बैक फ्लिक जोरदार, और इससे गोल किया है पंजाब ने, 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है यहाँ। और क्या जबरदस्त जान थी इस टोमाहॉक में, जैसे ही मौका मिला बिना कोई क्षण गए हुए उसका फायदा उठाया। और टोमाहॉक का फायदा भी तभी है जब आप कोई समय ना गंवाएं, और मनदीप सिंह का बहुत ही बढ़िया शॉट, 2-1 की बढ़त मिलती हुई पंजाब एकेडमी को। तो आर्मी बॉयज़ के कप्तान अंकुश जो बाहर गए हैं उसका पूरा फायदा उठाती हुई यहाँ पंजाब की टीम, और अब हौसले बढ़ते हुए पंजाब की टीम के, जोश बढ़ता हुआ 2-1 से बढ़त बना ली है। इस बढ़त को और बढ़ाने की कोशिश, पाइम फ्लैंक से आगे बढ़ते हुए लवप्रीत, लेकिन वहां पर उन्हें रोका गया और फ्री हिट मिलती हुई बिल्कुल डैश लाइन के पास पंजाब को। देखना होगा कि क्या जो 10 खिलाड़ियों से खेल रही है आर्मी बॉयज़ की टीम, उसका फायदा उठा पाएगी पंजाब की टीम। बिल्कुल डी के मुहाने पर है ये। बैक पास देते हुए सुमित को, सुमित आगे बढ़ते हुए कोशिश है डी में आकर एक फाउल कराकर पेनल्टी कॉर्नर लेने की, लेकिन सिर्फ लॉन्ग कॉर्नर मिला, कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन दबाव बनाया हुआ है पंजाब की टीम ने लगातार आर्मी बॉयज़ पर। आर्मी बॉयज़ 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है क्योंकि उनके कप्तान अंकुश को पीला कार्ड दिखाया गया है। उनके पास गेंद आई है, देखना है कि किस छोर से बढ़ाते हैं। अंकुश के पास गेंद, कप्तान है आर्मी बॉयज़ की, और ये हूटर बजता हुआ तीसरा क्वार्टर खत्म होता हुआ, और इस तीसरे क्वार्टर की समाप्ति पर 2-1 से आगे है पंजाब हॉकी एकेडमी की टीम। इस तीसरे क्वार्टर में एक गोल किया, बहुत ही रोमांच से भरपूर रहा ये क्वार्टर। एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला था आर्मी बॉयज़ की टीम को, लेकिन उसको गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तीसरे क्वार्टर में एक गोल किया, पंजाब एकेडमी की टीम 2-1 से आगे। गुरसेवक सिंह कप्तान घायल होकर तीसरे क्वार्टर में बाहर गए थे, लेकिन अब वापस बैक पास दिया, संभल कर खेलना होगा पंजाब एकेडमी की टीम को। 2-1 से आगे हैं, अपनी इस बढ़त को बरकरार रखना होगा, थोड़ा खेल की गति को कम करना होगा, गेंद को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा, और किसी भी तरह से पंजाब हॉकी एकेडमी की टीम ये ना सोचे कि उन्हें आक्रमण नहीं करना है, उन्हें लगातार दबाव बनाना होगा। इस बार पैर पर लगी थी गेंद और फ्री हिट मिलता हुआ आर्मी बॉयज़ की टीम को। सचिन सेंटर किया है, एक जोरदार हिट, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उसे स्टिक नहीं कर पाया, और गेंद बैकलाइन के बाहर। अंपायर अंकुश हौसला बढ़ाते हुए अपनी टीम का जोरदार हुंकार, स्कूप किया है, और यहां पर गेंद बहुत ज्यादा उठी हुई थी इसलिए फ्री हिट मिला आर्मी बॉयज़ की टीम को। अच्छी इंटरसेप्शन, गेंद को लेकर आगे बढ़े हैं, यहाँ पर देखना है सुमित उस गेंद को कहां तक ले जा पाते हैं। पास दिया है लवप्रीत सिंह को, बैक फ्लिक करने की कोशिश, बढ़िया फ्लिक, और गोलकीपर आर्मी बॉयज़ की अच्छा सेव किया वहां पर सतीश कुमार, शाबाशी दी उनके डिफेंडर्स ने इस सेव के लिए। कमाल का टॉमाहॉक लगाया था गुरसेवक सिंह ने, कप्तान हैं, पट्टी लगी है चेहरे पर, बैंडेज लगा है, चोटिल हो गए थे, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं, फौलादी इरादे, बुलंद हौसला, मैदान पर अपनी टीम को कठिन परिस्थितियों में लीड कर रहे हैं। और वहां पर देखिए उलझ से गए, खींच देखने को मिली, स्टिक से लगभग प्रहार सा कर दिया था, यहां पर इंटरसेप्ट किया है, आगे बढ़ने की कोशिश, वहां पर पैर से गेंद टकराई। हसन अली ने खेल को रोका है, कार्ड जरूर दिखाया जाएगा, वार्निंग दी गई है। जोरदार चेतावनी दी है अंपायर हसन अली ने कि इस तरह आप स्टिक से स्टिक नहीं हटाएंगे। एक जोरदार सेंटर, लेकिन कोई फायदा नहीं, और एक बार फिर से पंजाब की टीम आक्रमण बनाते हुई, काउंटर अटैक यहां पर जर्मन सिंह के स्टिक से, और गेंद को दिया है गुरसेवक को। गुरसेवक गेंद को लेकर डी में पहुंचते हुए टॉमाहॉक लगाने की कोशिश, लगाया भी, लेकिन दिशाहीन
लेकिन तारीफ करनी होगी उनके जज्बे की। घायल हैं लेकिन उसके बावजूद जहां देखिए वहां पहुंच रहे हैं। जर्मन सिंह का कमाल का रन था, बिल्कुल अपने हाफ से लेकर सर्कल तक ले गए थे, 3 खिलाड़ियों को चकमा दिया, उसके बाद अपने कप्तान को अवसर दिया टॉमाहॉक लगाने का। ऐसा लगता है संजय कि टॉमाहॉक लगाने के विशेषज्ञ हैं गुरसेवक सिंह, जिस ढंग से 2 टॉमाहॉक लगाया, एक निशाने पर और एक दिशाहीन जरूर था, लेकिन गति उसमें जेनरेट कर रहे हैं, एलिवेशन भी जेनरेट करने में कामयाब रहे हैं। पंजाब के कुछ खिलाड़ियों ने दिल जीता है अब तक के मुकाबले में, चाहे वो सुमित हो, चाहे जर्मन सिंह हो, चाहे गुरसेवक सिंह हो। और ये दिशाहीन पास, कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था। 21 नंबर की जर्सी में जर्मन सिंह से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो उस गेंद को कलेक्ट करते, लेकिन बहुत दूर थे। अच्छा मूव बनाती हुई आर्मी बॉयज की टीम, लेकिन फाउल। ये हिट अंकुश ने लिया, पास किया है वहां पर हरपाल को, हरपाल ने सेंटर किया है गेंद को, लेकिन कोई भी स्ट्राइकर आर्मी बॉयज का गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया। तो 25 गज की हिट, यहाँ पर 16 गज की हिट मिलती हुई पंजाब अकेडमी टीम। गुरसेवक सिंह स्कूप को रोक रहे थे, लेकिन हॉकी काफी ऊंची, तो खतरनाक खेल, फाउल और फ्री हिट। 2 नंबर की जर्सी में सचिन लेते हुए, 7 नंबर में अंकुश। लगी थी गेंद अमरिंदर की स्टिक से बाहर गई, हिट इन। दबाव बनाने की कोशिश आर्मी बॉयज की, क्लियरेंस किया है पंजाब की टीम ने, लेकिन फ्री हिट मिला है बिल्कुल डी के मोहाने पर। सेंटर किया और गेंद हॉकी से लगकर बाहर, और लॉन्ग कॉर्नर मिला है इस बार आर्मी बॉयज को। गुरसेवक सिंह को अगर करीब से देखें तो उनका जो बायां हिस्सा है चेहरे का पूरी तरीके से बैंडेज में है, आंख के ऊपर गंभीर चोट लगी थी, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और मैदान पर डटे हुए हैं। न सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि अपने खेल से हैरत में डाल रहे हैं आर्मी बॉयज के डिफेंस को। स्कूप किया, साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहते हैं, गलत पास, यहां पर खिलाड़ी को ढूंढ निकाला आर्मी बॉयज ने, काउंटर करने की कोशिश, इंटरसेप्ट करना चाहते थे, मौका गंवाया, पुश किया, मौका बन सकता है, यहां सर्कल के अंदर चले गए हैं और पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया है। 5 नंबर की जर्सी में मंजीत को यह कामयाबी मिली है। 3 नंबर की जर्सी में सौरभ कुमार को यह कामयाबी मिली है। सौरभ ने यहां पर डिफ्लेक्ट कराया था डिफेंस के पैर से और उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ, और खुद जा रहे हैं इंजेक्ट करने भी, लेकिन ये 8वां पेनल्टी कॉर्नर है आर्मी बॉयज के लिए संजय, और एक में भी सफलता नहीं मिली है। क्या इस बार कहानी अलग होगी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आर्मी बॉयज़ को इस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में परिवर्तित करने की, यदि उन्हें इस मुकाबले में रहना है, फाइनल तक पहुंचने की कोई भी उम्मीद को कायम रखना है। इस बार ये पुश, इंजेक्ट किया, दयाराम का फ्लिक, लेकिन बहुत ही कमाल का रिफ्लेक्स देखने को मिला वहां पर। आकाशदीप सिंह इस मुकाबले में अब तक के प्लेयर ऑफ द मैच हैं, आकाशदीप सिंह। एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ, यहाँ पर 9वां पेनल्टी कॉर्नर आर्मी बॉयज के लिए। दबाव लगातार बनाया हुआ है, लेकिन उस दबाव का फायदा नहीं मिल पा रहा है। अभी भी 1-2 से पिछड़ रही है आर्मी बॉयज की टीम, बावजूद इसके कि उन्होंने पंजाब हॉकी एकेडमी से दुगना ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किए हैं। दयाराम इस बार उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली है और ऐसा लग रहा है कि हरपाल जो 4 नंबर की जर्सी में है वो ड्रैग फ्लिक करेंगे, या 7 नंबर की जर्सी में अंकुश जो टीम के कप्तान हैं वो ड्रैग फ्लिक करेंगे। इंजेक्शन के लिए इंजेक्ट किया, और ये देखिए इस बार तो मिठाई दे दी है पंजाब के खिलाड़ियों के लिए, और वहां पर सुमित को गलत ढंग से रोका गया। बहुत ज्यादा निराश होंगे संजय जिस ढंग से इस पेनल्टी कॉर्नर को एक तरीके से बर्बाद सा कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल रोक ही नहीं पाए स्टॉपर्स, और काफ़ी निराश होगी टीम आर्मी बॉयज़ की, और कोच जो हैं आर्मी बॉयज़ के वो तो इससे भी ज़्यादा नाराज़ होंगे। टीम मैनेजर लगातार खड़े होकर निर्देश दे जरूर रहे हैं। के बी तमैया, आर्मी बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी बेंगलोर 1-2 से पिछड़ी हुई इस मुकाबले में, 1-0 की बढ़त ली थी।
दूसरे क्वार्टर में, उसी क्वार्टर में बराबरी हासिल की थी। पंजाब की टीम ने 1-1 किया था, तीसरे क्वार्टर में 2-1 की बढ़त ली और चौथे क्वार्टर में अभी तक पिछड़ रही है। अब आक्रमण बनाती हुई आर्मी बॉयज की टीम पहुंच गई है डी के पास, लेकिन यहां पर पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ, क्योंकि डैश लाइन और डी के बीच में खतरनाक तरीके से गिराया था स्ट्राइकर को आर्मी बॉयज के, और ये बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है। पेनल्टी कॉर्नर नंबर 10 आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी बेंगलोर के लिए। अगर इसे भी गोल में परिवर्तित नहीं करते हैं तो उन्हें अपने किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। उनके हाथ में अवसर था, उस अवसर को भुना नहीं पाई टीम, और जिस कारण उन्हें इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता देखना होगा अगर इस पेनल्टी कॉर्नर को नहीं भुना पाते हैं तो। 3 नंबर की जर्सी में सौरभ कुमार इंजेक्ट करने गए हैं। इंजेक्ट किया है, वहां पर पुश किया, रोका और बिल्कुल मुस्तैद खड़े थे, मौका ही नहीं दिया। अंपायर की तरफ इशारा देखने लायक होगा कि उनका इशारा क्या है। पेनल्टी कॉर्नर दिया है एक और, क्योंकि गेंद जिस तरह से हवा में गई थी क्लियरेंस के दौरान, और यहाँ पर पंजाब हॉकी एकेडमी के सभी खिलाड़ी जोरदार अपील करते हुए, और अंपायर हसन अली ने अपना निर्णय बदला है। यहाँ पर फ्री हिट दी है उन्होंने आर्मी बॉयज की टीम को पेनल्टी कॉर्नर से बदलकर, बिल्कुल डी के मुहाने पर। अब सिर्फ जरा सा दाएं या बाएं ले जाकर, क्योंकि आप सीधा डी में नहीं घुस सकते हैं, और क्लियर करते हुए डिफेंडर्स यहाँ पर पंजाब के काउंटर अटैक बनाती हुई पंजाब की टीम, लेकिन वहाँ पर इंटरसेप्ट किया है। देखना है कि क्या आर्मी बॉयज की टीम कुछ कर पाती है। मंजीत लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, फाउल हुआ और फ्री हिट मिलती हुई पंजाब हॉकी एकेडमी की टीम को। आकाशदीप सिंह गोलकीपिंग की भूमिका में, कमाल का प्रदर्शन, शानदार बचाव, कम से कम 4 गोल बचाए हैं सीधे तौर पर। और अपने पास से खुश नहीं है वहां पर नितिन, जहां पर देना चाहते थे गेंद को, प्लेस करना चाहते थे, वहां कर नहीं पाए। बिल्कुल डिफेंस 2 खिलाड़ियों के भरोसे छोड़कर नितिन आगे बढ़ गए हैं। समय बर्बाद करने की भी रणनीति है यहाँ पर, और एक ये सही कोशिश भी होती है। खतरनाक तरीके से गेंद उठी थी, उसके बाद 5 नंबर की जर्सी में लवप्रीत सिंह ने गेंद को आगे बढ़ाया। गुरसेवक टीम के कप्तान, गुरसेवक का गलत क्रॉस, वहां पर बिल्कुल दिशाहीन शॉट खेल बैठे, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था और शॉट ऑन टारगेट भी नहीं था। अभी ये खेल बहुत बाकी है, क्योंकि गोल के लिए आपको 60 सेकंड से कम का समय चाहिए एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचने के लिए, लेकिन वो फिनिश ही तो नहीं हो पा रही है। आर्मी बॉयज के लिए वो फिनिशिंग ही नहीं मिल रही है। इतना बढ़िया सेंटर था, लेकिन ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए, और एक बार फिर से क्लियरेंस मिलती हुई, और ये देना चाहते थे 22 नंबर की जर्सी में अमरिंदर को, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर, और हिट इन मिलता हुआ। एक और गेंद मैदान में है, प्ले में अंकुश ने हिट इन दिया है वहां पर उन्होंने सचिन को। छोर बदलते हुए मंजीत ने सेंटर किया है गेंद को, और कोई फायदा नहीं उठा पाए। 3 स्ट्राइकर मौजूद जरूर थे डी में आर्मी बॉयज के, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। अच्छा खेल अंकुश से, सचिन से मंजीत, और उसके बाद सेंटर, लेकिन फिनिश एक बार फिर से नहीं कर पाए। इस बार बिल्कुल साइड लाइन के सहारे गेंद को फेंका जरूर था उन्होंने जर्मन सिंह के लिए, लेकिन बहुत दूर जर्मन, और एक बार फिर से अटैक बनाने की कोशिश में इस बार आर्मी बॉयज की टीम पहुंची है। गेंद 14 नंबर की जर्सी में दानिश के पास, दानिश अकेले ही लगे हुए, और यहां पर अंपायर हसन अली का इशारा लॉन्ग कॉर्नर का। लॉन्ग कॉर्नर अंकुश लेते हुए, और गेंद को सेंटर करने की कोशिश होगी, लेकिन मौका नहीं मिला, बैक पास दिया। 17 नंबर की जर्सी में दयाराम का सेंटर, और यहां पर स्टिक करने की कोशिश जरूर, और उसी में ऑब्स्ट्रक्शन पंजाब हॉकी एकेडमी के डिफेंडर का, और मिलता हुआ एक और पेनल्टी कॉर्नर, जो कि है 11 नंबर का पेनल्टी कॉर्नर। बहुत ही निराश होंगे जो टीम के कोच हैं आर्मी बॉयज के। इतने सारे पेनल्टी कॉर्नर के बाद भी अगर टीम पैकअप करके बेंगलोर की फ्लाइट पकड़ती है तो खिलाड़ी ही जिम्मेवार होंगे।
क्योंकि अवसर आपको इतनी बार शायद ही किसी मुकाबले में मिले और उसके बावजूद आप उसको भुना नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी है, कहीं ना कहीं उसको एग्जीक्यूट करने में कमी है। एक बार फिर सौरभ कुमार गए हैं, नजरें आकाशदीप सिंह पर भी रखिए और इस बार गोल। और दयाराम जो लगातार प्रयास कर रहे थे, सत्रह नंबर की जर्सी में दयाराम की स्टिक से आता हुआ ये गोल, और इस गोल ने इस मैच को खोलकर रख दिया है। संजय, ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम फाइनल के करीब है, लेकिन आर्मी बॉयज ने इस गोल के साथ अब इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ड्रैग फ्लिक था और इस बार आकाशदीप सिंह अपनी टीम को बचा नहीं पाए और 2-2 की बराबरी हासिल हो गई है आर्मी बॉयज की टीम को। चौथे क्वार्टर के डाइंग मोमेंट्स चल रहे हैं, ऐसे में दबाव दोनों टीमों पर है और जो टीम फिट होगी, जो टीम मेंटल टफनेस का परिचय देगी, वो टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल होगी। गुरसेवक बिल्कुल चिपके हुए हैं दो खिलाड़ियों से, अपने लिए जगह बनाने की कोशिश। जर्मन सिंह के पास गेंद है, जर्मन ने गेंद को सेंटर करने की कोशिश की, गेंद उठी जरूर वहां पर, लेकिन एडवांटेज दिया गया है। एक बार फिर इंटरसेप्ट किया वहां पर सुमित ने, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था, सभी खिलाड़ी एक ही दिशा में चले गए थे। गुरसेवक सिंह उस पोजीशन पर खेलते हैं, लेकिन गुरसेवक ने भी अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं की थी और यही कारण है कि वहां कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। कप्तान आर्मी बॉयज के आगे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पैर पर गेंद टकराई है और इस हुटर का इशारा यह साबित करता है कि दूसरे सेमीफाइनल में निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 की बराबरी पर है। सौरभ कुमार ने पहला गोल किया था आर्मी बॉयज की तरफ से, उसके बाद जसमीत सिंह ने गोल कर मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया। मनदीप सिंह ने दूसरा गोल पंजाब के लिए किया, 2-1 की बढ़त बनाई और उसके बाद दयाराम ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 2-2 कर दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। तो दूसरे सेमीफाइनल का जो निर्णय है वो होगा पेनल्टी शूट आउट के जरिए। पहला पेनल्टी शूट आउट लेने के लिए जा रहे हैं पंजाब के 12 नंबर की जर्सी में ओम रजनीश सैनी और उनके सामने होंगे सतीश कुमार। संजय, ये अवसर है हीरो और विलेन बनने का। जी हाँ, नितेश शर्मा आर्मी बॉयज की तरफ से पहला पेनल्टी शूट आउट, अंपायर हसन अली पूछते हुए और गेंद को आगे लेके जा रहे हैं। सीधा सीधा मुकाबला है गोलकीपर और नितेश के बीच में, यहाँ आकाशदीप इसको बचाते हुए, क्या शानदार गोलकीपिंग की है। एक पेनल्टी स्ट्रोक पहले बचाया था और एक यहाँ पर और बचाते हुए, तो अपनी टीम के लिए 2 निश्चित गोल बचाते हुए, और क्या हौसला बुलंद हो रहा होगा इस समय। तो यहाँ पर एडवांटेज अब आर्मी बॉयज के पास चला गया है, क्योंकि पहला पेनल्टी जो शूट आउट था वो मिस कर गई है पंजाब की टीम। अब आकाशदीप 1-1 हैं, घुमाया जरूर है, मौका बनाया और गोल। 4 नंबर की जर्सी में हरपाल ने गोल कर दिया है। 1-0 की बढ़त आर्मी बॉयज के पास। वहां पर सबसे पहले रजनीश ने पंजाब के लिए पेनल्टी शूट आउट किया था और वहां पर उन्हें निराशा हाथ लगी थी। अब नितिन गए हैं 8 नंबर की जर्सी में, उनके सामने हैं सतीश कुमार। हौसले बुलंद सतीश के, छकाया जरूर और गोल। बढ़िया नितिन का प्रदर्शन। और अब नजरें टिक गई हैं आकाशदीप सिंह पर। उन्होंने बेहतरीन बचाव किया था जब खेल चल रहा था उस समय। 8 सेकंड मिलते हैं। 12 नंबर की जर्सी में बेहतरीन गोल का प्रदर्शन यहां पर। नितेश शर्मा ने अपनी टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा है, 2-1 की बढ़त है। और अब 10 नंबर की जर्सी में मनदीप सिंह सामने हैं आर्मी बॉयज के गोलकीपर सतीश कुमार। इस पेनल्टी शूट आउट में 1-2 से पिछड़ी हुई मनदीप सिंह, देखते हैं कि क्या वो गोल कर पाएंगे, और यहाँ पर चूकते हुए, और इस तरह से अब 2 प्रयास खराब हो गए हैं पंजाब हॉकी एकेडमी के। तो इस पेनल्टी शूट आउट में पूरी तरह से बढ़त इस समय आर्मी बॉयज के पास, क्योंकि इस राउंड का ये जो अंतिम पेनल्टी शूट आउट है
ये तीसरा पेनल्टी शूट आउट लेगी आर्मी बॉयज। 2-1 से आगे हैं, अभी तक दोनों ही किए हैं गोल, और इस बार लगता है कि शायद जो है पेनल्टी स्ट्रोक मिला है, क्योंकि गलत तरीके से टैकल किया था, और अब पेनल्टी स्ट्रोक मिला है। अंकुश जो कि कप्तान है आर्मी बॉयज के, उनको पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए दूसरे खिलाड़ी आ रहे हैं। दयाराम 17 नंबर की जर्सी में। बहुत ही सुनहरा मौका है, लेकिन आकाशदीप सिंह पहले भी एक पेनल्टी स्ट्रोक बचा चुके हैं रेगुलर टाइम में, और इस बार दयाराम का बहुत ही जबरदस्त तेज तर्रार पेनल्टी स्ट्रोक नेट के अंदर। 3-1 से आगे आर्मी बॉयज की टीम। अगर ये गोल नहीं होता है तो मैच यहीं पर समाप्त हो जाएगा और आर्मी बॉयज की टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। 13 नंबर की जर्सी में अश्विनी गए हैं, सबकी निगाहें अश्विनी पर हैं, और एक नज़र तो सतीश कुमार पर भी रखिए। 2 पेनल्टी शूटआउट बचा चुके हैं, चकमा दिया, समय लिया, और इसके साथ ही ये मैच खत्म होता हुआ। पेनल्टी शूटआउट में आर्मी बॉयज की टीम ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को 3-1 से जीत लिया है, और इसका मतलब यह है कि कल वो खेलेंगे फाइनल में। फाइनल में जगह बना ली है आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की टीम ने।